नमस्कार मित्रों, हिंदी व्याकरण के इस वीडियो में आपका स्वागत है। इससे पिछले की वीडियो में हमने व्याकरण के 5 भागों के बारे में चर्चा की थी। ऑर्थोग्राफी, इटिमोलॉजी, सिंटैक्स, पंक्चुएशन और प्रोसोडी, ये 5 भाग हैं। तो पहला जो ऑर्थोग्राफी वर्ण विचार है, उसमें हम वर्णों के बारे में विचार करते हैं। तो वर्ण किसी भाषा की प्रारंभिक इकाई होती है। वर्ण से अक्षर, अक्षर से शब्द, शब्द से पद, पद से पदबंध, पदबंध से उपवाक्य और उपवाक्य से वाक्य का निर्माण होता है। वर्ण किसी भाषा की प्रारंभिक इकाई है। आगे हम देखेंगे कि वर्ण के 2 भेद किए जाते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण किसे कहते हैं? स्वर वर्ण उस वर्ण को कहा जाता है जिसका उच्चारण बिना अवरोध के होता है, जैसे अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। इसमें अ, ई, उ और री मूल स्वर हैं और बाकी दीर्घ स्वर हैं, संधि स्वर हैं। व्यंजन वर्ण उस वर्ण को कहा जाता है जिसके उच्चारण के लिए हमें स्वर की सहायता लेनी पड़ती है, जिसमें ये 5 वर्ग हैं: क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। य और ल को अंतःस्थ कहेंगे। तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स और ह को ऊष्म कहेंगे, इसे संघर्षी वर्ण भी कहते हैं। इसी तरह छ, त्र, ज्ञ, स्र संयुक्त व्यंजन है। द्विगुण व्यंजन जिसे उत्क्षिप्त भी कहते हैं। अनुस्वार और अनुनासिक जिसे अयोगवाह कहते हैं। अंग, विसर्ग, ये अयोगवाह हो गए। इसी तरह कुल 52 वर्ण कहे जाते हैं। इसमें मूल स्वर 4, मूल स्वर को हम लघु स्वर कहते हैं, संधि स्वर को दीर्घ स्वर भी कहते हैं। अयोगवाह में अंग और आ गया, जिसे अनुस्वार और विसर्ग कहते हैं। तो अनुस्वार का नासिक के वर्ण है, इसके उच्चारण नाक से होता है, और विसर्ग जो है वो कंठ से उच्चारित होता है। आगे हम देखेंगे कि उच्चारण की दृष्टि से उच्चारण स्थान है, तो हम ऊपर से शुरू करते हैं ओठ से। तो प वर्ग और उ ये ओष्ठ वर्ण है, ओठ से हम नीचे से चले यदि कंठ से, तो कंठ से शुरू करते हैं। कंठ, तालु, मूर्धा, दांत और ओठ। तो जो 5 वर्ग हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, ये पांचों नीचे से शुरू करेंगे। कंठ, तालु, मूर्धा, दांत और ओठ। इसमें क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, यानी क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, न, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, ये सभी आ जाएंगे। उसके बाद अ और ह, ये कंठ वर्ण है। ई, स तालव्य स कहते हैं तालु से, मूर्धन्य स कहते हैं मूर्धा से, और दंत स दांत से। ओष्ठ वर्ण में उ और उ अतिरिक्त आ जाता है। कंठ और तालु से ए और ऐ है, कंठ और ओष्ठ से ओ और औ है। नासिक के वर्ण, प्रत्येक वर्ग के पंचम वर्ण में स्थान वही होने पर भी नासिका का सहयोग लिया जाता है, जैसे क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, न, त, थ, द, ध, न। ये पंचम वर्ण नासिक वर्ण कहलाता है। अब कुछ अभ्यास प्रश्न करेंगे। वर्ण के 2 भेद होते हैं, स्वर वर्ण और डैश खाली स्थान। क्या होगा? उत्तर कमेंट में बताना है। हिंदी वर्णमाला के सारे व्यंजन डैश स्वर से युक्त होते हैं। कौन सा स्वर युक्त होता है सभी व्यंजन वर्णों में? हिंदी भाषा की लिपि क्या है? अ, आ और क वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? सभी का उत्तर कमेंट में बताना है।